A pravachan is a form of Hindu religious discourse. These lectures on religious scriptures are typically delivered after Havan ceremonies, which are sacred purifying rituals involving the use of fire. Dr. Devbala Ramanathan, a gynecologist and Siddhant Bhushan, delivered a pravachan on November 6, 2011 in Westchester, New York, to community members who gathered to celebrate the yoga book launch of Sri Dharamjit Jigyasuji. वेस्टचेस्टर आर्य समाज के सब माननीय पदाधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय तथा अन्य सदस्यों को और कार्यकर्ताओं को मैं मेरा आभार प्रकट करती हूँ अपनी ओर से और अपने भाई बहनों की तरफ से कि आपने ये शाम हमारे पूज्य पिताजी श्री धर्मजीत जिज्ञासु जी की किताब का विमोचन इस शाम को आपने हमें दी है और आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। और ये शाम हम बच्चे कभी नहीं भूल सकते। और जितने यहाँ पर उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, मेरी बहनों और युवा पीढ़ी जो उपस्थित है, उन सब का भी मैं स्वागत करते हुए अभिनंदन करती हूँ वैदिक तरीके से। नमस्ते। दो बातें मैं किताब के बारे में कहूँगी, उसके बाद मनुष्य के जीवन के बारे में तो 20 मिनट लगेंगे अगर आपकी इजाज़त है, और अगर 5 मिनट और भी लग जाएं कृपया हाथ उठा दीजिए और मैं चुप हो जाऊँगी। बहुत तरह के लेखक होते हैं जीवन में। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो 8-10 किताबों को पढ़कर उसमें से विषय उसका समझकर उससे थोड़ा बहुत सारांश उधार लेकर और एडिट करके किताब लिख देते हैं। और कुछ अन्य लेखक ऐसे होते हैं जो कि अध्ययन और चिंतन करके किताब लिखते हैं। और तीसरे तरह के लेखक ऐसे होते हैं जो कि शब्दों को, वाक्यों को ऐसा सुसज्जित कर देते हैं, ऐसा अलंकृत कर देते हैं कि उसमें एक आध्यात्मिक छुअन यानी लिटरेरी टच डालकर किताबों को लिख देते हैं। जितने तरह के लेखक होते हैं उतने ही तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पाठक होते हैं और अपनी रुचि के अनुसार वो किताबें खरीदते हैं और पढ़ते हैं। जहाँ तक कि योग का विषय है, योग के विषय पर बहुत किताबें लिखी गई हैं और उन किताबों को, योग की किताबों को पढ़कर मनुष्य उस विषय और सिद्धांतों को समझकर भी उससे उधार लेकर भी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन जितने बेसिक स्क्रिप्चर्स हैं योग दर्शन के और उनके ऊपर जितने बड़े बड़े योगियों ने व्याख्यान किया है, उन पर जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं, उन पर अध्ययन और चिंतन करके भी लोग किताब लिख सकते हैं। लेकिन अध्ययन और चिंतन करने के बाद योग की किताब का लिखना और वह मनुष्य और वह व्यक्ति जो स्वयं उन योग के सिद्धांतों को समझते हुए और जितनी उनकी पुस्तकें हैं बेसिक स्क्रिप्चर्स, उनकी स्पष्टता, उनकी प्रामाणिकता और उनकी सच्चाई को स्वयं योगाभ्यास करके जो किताब लिखता है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए जितने लोग, जितने विद्वान जो योग अभ्यास करना चाहते हैं, उन्हें भी बड़े सोच समझकर किताबों का चयन करना चाहिए। मेरे पिताजी, जिनको आप श्री धर्मजीत जिज्ञासु जी के नाम से जानते हैं,
उन्होंने, या कहूँ कि उनकी रुचि युवा अवस्था में ही योगाभ्यास के लिए और अध्यात्म के लिए इतनी झुक गई थी कि उनके जीवन के, मैं कहूँ सच तो यही है कि 50 वर्ष और उससे ज़्यादा भी उनका जीवन अध्यात्म और योगाभ्यास में बीता। और उन्होंने इस किताब को अपने योगाभ्यास के सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में अमल लाकर, और इस किताब में स्वयं अपना अनुभव ही नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पतंजलि के योग दर्शन और अन्य योगी जो उनके बाद हुए हैं उनकी योग दर्शन की किताबों को समझते हुए उन्होंने उसको इतना उपयोगी और इतना साकार, इतना सारभूत और यथार्थ संग्रहित किया है इस किताब में कि मैं समझूंगी कि उसकी योग उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने पतंजलि के योग दर्शन और अन्य जितने दार्शनिक लोग हैं उनके भी उन्होंने अनुभव इसमें लिखे हैं। और मैं उनकी बेटी, मैंने ये किताब खैर पढ़ने में तो शायद युग बीत जाए मेरे लिए क्योंकि मैं इतनी अनपढ़ हूँ, लेकिन मैंने यह व्रत लिया है कि इस किताब को पढ़कर कम से कम योगाभ्यास तो नहीं कर सकती हूँ इतना, लेकिन फिर भी अध्ययन करते हुए अपने आगे का जीवन बिता सकूँ। जो कोई मनुष्य योगाभ्यास करना चाहता है उसके लिए सद्गुरु की जरूरत होती है, और सद्गुरु अगर उस शारीरिक रूप में इस संसार में न हो, लेकिन अगर उसकी प्रेरणा, उनके विचार अगर एक किताब के रूप में वो लिख रहे हैं तो वो मेरे लिए एक क्या कहूँ कि उनकी जो अनुभूति है मेरे हृदय में अपने आप जाग उठती है। और यह मैं अपने भाई बहनों के लिए भी कहूँगी कि उनके दिल में भी आज जो विचार आ रहे हैं उनकी अनुभूति अनुभव मैं स्वयं कर सकती हूँ। मेरे पिताजी के पास लिखने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने पूरा समय अपना ज्ञान यज्ञ और हवन करवाते हुए पता नहीं कितनी हजारों आत्माओं को उन्होंने छुआ होगा और उसी पर वो लगे रहे। उनको अपने घर के लिए भी समय नहीं था। एक तरह के अंत में उनके जीवन के अंतिम अध्याय 30 साल के करीब वे गृहस्थ संत थे, और ये मैं कह सकती हूँ चांद सूरज शाम सुबह छिप जाते हैं, फिर आते हैं, मर नहीं जाते, लेकिन मनुष्य चला जाता है फिर वापस नहीं आता, लेकिन उसके कर्म नहीं रुकते। तो उन्होंने ये किताब लिखकर मैं समझती हूँ कि अपनी थोड़ी बहुत अनुभूति और उनकी उपस्थिति हमारी आत्मा में बसी हुई है। आज जो कुछ भी मैं हूँ शायद उनकी कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, ऐसा समझती हूँ कि मैंने ये प्रण किया है। कुछ और मेरे पास तो है नहीं, लेकिन कम से कम ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलना हम सबों का कर्तव्य है। ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरुस्तार्धे सीमतः सुरुचो वेनावा सविघन्या अस्य विष्ठा सतश्च योनि मतश्च। हे प्रभु परमात्मा, सृष्टि का प्रारंभ तूने किया, ज्ञान का आरंभ भी तूने ही किया, और तू रचनाकार है इस ब्रह्मांड का, सूर्य का प्रकाश भी तूने ही दिया है। उसके बाद दुनिया में तूने कितने जीव भर दिए, मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट पतंग, और उसके बाद ये जन्म और मृत्यु का जो सिलसिला है तूने कर्म पर आधारित करके हमें छोड़ दिया है। तो जीवन में धर्म और कर्म की जो संपत्ति है उसको कमाने के लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है इस संसार में। कहिए तो हमारे जितने पूर्वज थे वे आरण्य यानी जंगल में रहा करते थे, क्या वे अशिक्षित थे? नहीं, हमारे पूर्वज जंगल में रहकर अशिक्षित नहीं थे, वो इस दुनिया के को जागृत करने के महापुरुष थे। हमारा इतिहास पराजय की गठरी नहीं है,
वो इस दुनिया के विश्व विजेताओं का के क्या कहूँ गौरव गाथा है। हमारा इतिहास विश्व विजेताओं की गौरव गाथा है और वेद के ऋचाएं जो हैं वो ग्वालों का गीत नहीं है। श्री राम श्री कृष्ण जैसे महान आत्माओं का साकार करने वाली त्रिलोक बाधित जो मंत्र है वो वेद है। संसार में बहुत परिवर्तन हो रहा है विज्ञान और ज्ञान में, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की जो समस्याएं हैं, दुख हैं, वो कष्ट जो हैं वो खत्म नहीं हो रहे। कारण उसका क्या हो सकता है? हमारे जितने यतिजन हुए, संत हुए, सन्यासी हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने एक ही चीज की है हमारे लिए, हमारे मार्गदर्शक बन के रहे और आज के इस आपाधापी जीवन में स्वार्थ निकृष्ट गड्ढे में जो मनुष्य पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालना है और बाहर निकल के उसे जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिसको भूल गए हैं उस आत्मा की पहचान मानव जीवन में करनी चाहिए और उस ईश्वर के प्रति लग जाना चाहिए जिसके बिना हमारे जीवन में न सुख हो सकता है, न समृद्धि हो सकती है, न हमें शांति मिल सकती है। इसलिए जितने भी पुराण हैं, जो वेद प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। जितने उपनिषद हैं, जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने स्मृति ग्रंथ हैं, जितने दार्शनिक शास्त्र हैं, उन सब का उद्देश्य यही है। मानव जीवन का उन्होंने गीत या मानव जीवन की कहानी या मानव जीवन की कथा सुनाई है और इसकी जरूरत इसलिए है, मानव जीवन क्या है इसको जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके जाने बिना हमारा जीवन जो है वह बिल्कुल बेकार है। चेद वेदी सत्यमस्तिनो चेदिया वेदीन महंति विनिष्टः भूतेषु भूतेषु विचिंत धीराः प्रत्येष्मा लोकागमता भंति। तो कहने का मतलब यह है इस जीवन काल में ही हमें उस प्रभु को जानना है और उस आत्मा को पहचानना है। क्यों? कारण उसका ये है कि ये पुराण ये सब लिखे गए हैं क्या जानवरों के लिए लिखे गए हैं? इसलिए लिखे गए हैं। और Stay tuned for more on Vedic Satsang TV.